10th में हमारा पहला पीरियड है और जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है अंतिम खाते। अंतिम खातों में एक तो आपके बिना समायोजना के हैं, इसमें समायोजना सहित नहीं है, वो पहला पाठ है। ये दूसरा पाठ है आपका अंतिम खाते समायोजना सहित। आप 9th में पढ़ के आए थे, सबसे पहला पाठ आपने पढ़ा था अंतिम, क्या पढ़ा था आपने? जर्नल। इसके बाद दूसरा पाठ कौन सा पढ़ा था? बही खाता, जिससे खाते तैयार किए जाते हैं। तीसरा पाठ क्या पढ़ा था आपने? तलपट। उसी के बाद तलपट के द्वारा ही आपके अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। बिना तलपट के अंतिम खाते तैयार नहीं किए जा सकते। अब एक इसमें बात यह है कि समायोजना सहित है, समायोजना सहित। अभी समायोजना क्या होता है? कि समायोजना का अर्थ मैंने आपको समायोजना का अर्थ समझाया है। अंतिम खाते बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि लाभ हानि का सही पता लगाना, व्यापार की लाभ हानि का सही पता लगाना, शुद्ध लाभ का सही पता लगाना। सही पता लगाने के लिए आपको अपने व्यापार के समस्त आय तथा व्यय सबको सम्मिलित करना पड़ेगा। अगर आप सारे सबको सम्मिलित करेंगे तभी आप व्यापार की आर्थिक स्थिति और लाभ हानि को सही ज्ञात कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका समायोजना का अर्थ। दूसरा है आपका समायोजना की आवश्यकता और उद्देश्य क्या है? इसकी आवश्यकता यह है कि सही लाभ हानि का पता लग जाता है। दूसरा यह है व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का पता लग जाता है और बहियों में जो लेखा नहीं किया गया है उस लेखे को भी हम इसमें कर लेते हैं। अब बहियों में कौन कौन से लेखे हमारे रह जाते हैं? मान लीजिए किसी को किराया देना था, वो किराया देने के लिए रह गया बिल्डिंग का। किसी मजदूर की मजदूरी देना थी, वो रह गई। किसी व्यक्ति से मुझे पैसे लेना थे, वो रह गए। संपत्तियों में ह्रास लगना था, वो रह गया। इस प्रकार से ये सब चीजें हमारी इसमें शामिल करने के लिए जो लेखे छूट जाते हैं उन लेखों को करना पड़ता है। तीसरी चीज आपकी आती है इसकी प्रमुख समायोजना कौन कौन सी हो सकती है? इसमें लगभग 17-18 समायोजना है। इसमें सबसे पहली समायोजना होती है आपकी, वो होती है अंतिम रहतिया। आपके व्यापार में वर्ष में जो आपने व्यापार किया है, जिस वक्त आप अपने अंतिम खाते बनाकर तैयार कर रहे हैं, उस वक्त आपके पास कितना अंतिम रहतिया बचा। अंतिम रहतिया कह लीजिए से आप, अंतिम स्टॉक कह लीजिए, अंतिम स्कंध कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। दूसरा मान लीजिए आपका अदत्त व्यय, ऐसे व्यय जो आपको अभी देना है। आपने मजदूर से मजदूरी करा ली लेकिन अभी आपने उसको व्यय नहीं दिए, पैसे नहीं दिए जिस वक्त आपके खाते बनकर तैयार हो रहे हैं। तीसरा कोई पूर्वदत्त है, पहले से व्यय चले आ रहे हैं जो अभी मुझे मिलना बाकी है, ऐसे व्यय भी हमारे इसमें रह जाते हैं लिखने से। उपार्जित आय है, कोई ऐसी आय है जो अभी उपार्जित तो हो गई है लेकिन प्राप्त नहीं हुई है। कोई ऐसे व्यय है जो अनुपार्जित है और संपत्तियों में ह्रास है। कोई मैंने माल दे दिया दान में, नमूने में मैंने माल दे दिया, आरण पे ब्याज नहीं लगाया, आदि ये तमाम चीजें इसकी प्रमुख समायोजनाएं होती हैं। जब ये आती जाएंगी खातों में आप बनाएंगे जिस वक्त, उस वक्त मैं आपको इनको एक एक करके पूरा डिस्कशन करके बताऊंगा। हर समायोजना का लेखा 2 बार होता है, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप। हर समायोजना का लेखा आपको 2 जगह होना है और समायोजना जो होती है वो तलपट में कभी नहीं होती है। तलपट में जो दिया होता है वो लेखे सारे 2 बार हो चुके होते हैं पहले से, इसलिए तलपट का कोई भी लेखा 2 जगह नहीं किया जाएगा। सिर्फ समायोजनाओं का लेखा ही 2 जगह किया जाता है। एक तो आपका वो लेखा व्यापार खाते में हो सकता है या लाभ हानि खाते में हो सकता है, और आपका वो लेखा दूसरी बार आपका चिट्ठे में होगा। पहली बार व्यापार खाते में, अगर व्यापार खाते से संबंधित है तो व्यापार खाते में लिखेंगे, लाभ हानि खाते से संबंधित है तो लाभ हानि खाते में लिखेंगे, और इसके बाद चाहे व्यापार से संबंधित हो चाहे लाभ हानि से संबंधित हो, उसको अंतिम खाते आर्थिक चिट्ठे में जरूर दिखाते हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। क्या बताया मैंने? हर समायोजना 2 बार की जाएगी। जैसे
आपका अंतिम रहतिया है। ये अंतिम रहतिया एक बार तो व्यापार खाते के दाहिनी साइड में दिखाया जाएगा, ये तलपट में नहीं होगा, तलपट के बाहर नीचे दिया होगा समायोजना में। एक बार व्यापार खाते दाहिनी साइड में दिखाया जाएगा और दूसरी बार ये आपके चिट्ठे में संपत्ति साइड में दिखाया जाएगा। इसी प्रकार से आपके अदत्त व्यय है, मान लीजिए किसी अदत्त में मजदूरी पे व्यय है, ये मजदूरी पे अदत्त व्यय है, या इसका दूसरा नाम ये है कि देना बाकी है, मजदूरी के देना बाकी है। देना बाकी का मतलब भी वही है जो कि अदत्त का मतलब है। तो ये मजदूरी में व्यापार खाते में, क्योंकि मजदूरी व्यापार खाते में जाती है, इसको व्यापार खाते में हम पहले जोड़ेंगे, इसके बाद जितने भी मैंने जोड़े हैं अदत्त व्यय के नाम से या देना बाकी के नाम से, उनको हम चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाएंगे। मान लीजिए आपका तीसरा पॉइंट है पूर्वदत्त व्यय। मान लीजिए बीमे पूर्वदत्त व्यय है, बीमा हमारा ऐसा है व्यय, ये जो है वो लाभानी खाते के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। अब इसको पूर्वदत्त व्यय को हम बीमे में से घटाएंगे, जोड़ेंगे नहीं। अदत्त व्यय तो जोड़ते हैं हम, लेकिन पूर्वदत्त व्यय हम घटाते हैं। तो पहले इसको हम बीमे में से घटाएंगे, घटाने के बाद जितनी राशि मैंने बीमे में से घटाई है उतनी ही राशि हम संपत्ति साइड में चिट्ठी में दिखाएंगे। बात समझ में आ गई आप लोगों के? इस प्रकार से ये 2 बार लेके हो जाएंगे। ठीक है।